नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हाईकोर्ट से स्टे हटने के बाद प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार बहुत जल्द ही राज्य चुनाव आयोग से चुनाव कराने की सिफारिश कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले महीने तक चुनाव हो सकते हैं या होंगे, लिहाजा राज्य सरकार चुनाव की तैयारियों के लिए जुट गई है और उसके लिए बाकायदा वो चुनाव आयोग से सिफारिश भी करने वाली है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जींद में अधिकारियों के साथ बैठक की और चुनाव आयुक्त ने साफ किया कि चुनाव के लिए सरकार के बस पत्र का इंतजार है। चुनाव के लिए जो पत्र मिलेगा, पत्र के मिलते ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि वोटर लिस्ट अपडेट करने में 45 से 60 दिन लगते हैं। उसके बाद एक चरण के चुनाव के लिए 25 से 26 दिन का समय लगता है। ऐसे में पंचायत की पूरी चुनावी प्रक्रिया 3 महीने का इसमें समय लग सकता है। पंचों का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, जबकि सरपंच का चुनाव ईवीएम मशीन के जरिए करवाया जाएगा। तो चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग सिफारिश का इंतजार कर रहा है। राज्य सरकार भी बहुत जल्द ही सिफारिश कर सकती है और जैसा कि धनपत सिंह ने बताया कि उसी पत्र का इंतजार है। सरकार की तरफ से पत्र आए और फिर वो अपनी प्रक्रिया वो आगे बढ़ा देंगे। अब जो पंचायती चुनाव के लिए तो कोर्ट से भी क्लियरेंस हो गई, वो सिर्फ राज्य सरकार से होता है कि वो सभी जहाँ पे भी रिजर्वेशन होगी पोस्टों की वो करती है। वार्डबंदी पूरी हो चुकी है तो एक मैंडेटरी कंसल्टेशन उसको बोलते हैं, एक्ट में प्रावधान है। वो चिट्ठी आ जाएगी तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। हमारी तैयारी पूरी 3086 जो है टोटल पंचायत समितियाँ होंगी पूरे हरियाणा में और 411 जिला परिषद की सीटें होंगी। टोटल इस प्रकार से 71,763 के जो डायरेक्ट चुनाव होंगे, जिसमें सरपंच हो गए, पंच हो गए, पंचायत समिति के मेंबर हो गए और जिला परिषद के मेंबर। जो जिला परिषद का प्रेसिडेंट का चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है, जो सदस्य चुने जाते हैं वो करते हैं मेजोरिटी। इसी तरह पंचायत समिति का जो चेयरमैन होता है उसका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए हमारे पास राज्य भर में 71,763 टोटल पोस्ट है। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी की तैयारी क्या है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया में सुनते हैं। पीछे इकट्ठे गए थे और दोनों संगठन ये तो मिलकर निर्णय लेंगे, चुनाव डिक्लेयर हो जाए, निरंतर चर्चा इसमें होती है और दोनों का जो फैसला होगा वो आगे लोकल बॉडीज और पंचायती राज इलेक्शन में कैरी फॉरवर्ड होगी। सारे संगठन अपनी तैयारियां करते हैं। पिछली बार भी जब लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव दोनों संगठनों ने अपनी तैयारियां रखी थी और फिर निर्णय ये लिया गया था कि कॉरपोरेशन की मेयरशिप पर तीनों पर बीजेपी लड़ेगी और उस प्रोपोर्शन में हमारे एमसी लड़े थे। 2 हमारे एमसी पंचकुला के अंदर जीते भी थे और जो हमारी सोनीपत और अम्बाला की कॉरपोरेशन के हमारे एमसी नहीं जीत पाए। जहाँ एज काउंसिल्स के चेयरमैन की बात थी वहाँ 3 पर बीजेपी लड़ी थी और 4 पर बीजेपी लड़ी थी। ये तो दोनों संगठनों का इंटरनल डिसीजन है और एक बार चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए, आपके साथ साझा भी कर लें। पीछे इकट्ठे गए थे और दोनों संगठन ये तो मिल। इधर कांग्रेस निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का ये बयान सामने आया। नगर निगम के जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर लड़ेंगे और जहाँ तक नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव है उसके बारे में अभी मंथन नहीं हुआ है। हमारे जो शीर्ष हमारे जो नेता हैं, प्रभारी जी हैं और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उनके साथ परामर्श करके और उसके बारे में फिर आपको बताएंगे कि उसमें नगर पालिका नगर परिषद का क्या होता है। नगर निगम के जो चुनाव है तैयारी में है। हालांकि सिंबल पर चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया गया है उसमें कितनी सफलता नहीं मिल पाएगी, लेकिन सभी पार्टियां जो कि लंबे समय से चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा कर रही थी या फिर कह रही थी कि मामला चूंकि कोर्ट में है इसलिए हम इस पर खुलकर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद हम अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन पंचायत चुनाव होना जल्द से जल्द चाहिए। जब कोर्ट की तरफ से रास्ता साफ हो गया कि सरकार को ही तय करना है तो अब सरकार भी अपनी तरफ से बहुत जल्द चुनाव के लिए तैयारी कर सकती है और चुनाव
चुनाव आयोग को पत्र लिख सकती है, सिफारिश कर सकती है। लेकिन राजनीतिक दल जो कि सिंबल पर अब किस्मत आजमाने के लिए उतरेंगे, सफलता कितनी मिलेगी? क्योंकि सेमीफाइनल एक तरीके से माना जाता है और कहा जाता है कि पंचायतों का चुनाव, निगम का चुनाव ये तय करता है कि प्रदेश में किस तरीके का माहौल है और सरकार के कामकाज से कोई कितना खुश है या फिर विकल्प के तौर पर वो किस आदमी को, किस पार्टी को देख रहा। शहर की सरकार और गांव की सरकार चुनने का मकसद यही होता है, लेकिन उनके यहां पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और जैसा उन पंचायतों या निगमों में जो जिम्मा होता है उनका, वो कितना निभा पाए हैं जो अभी मौजूदा दौर में वहां पर मौजूद है, उनके लिए भी अपने आप में बहुत दिलचस्प सवाल होता है। और फिलहाल अब इंतजार यही होगा कि कितनी जल्दी चुनाव हो। कांग्रेस अगर प्रयोग कर रही है कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी तो ये कितना सफल हो पाएगा, ये कांग्रेस के लिए भी तय करना है। बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यह ऐलान दुष्यंत चौटाला ने किया। उनका कहना था कि हम पहले भी मिलकर लड़े थे और इस बार फिर से चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। तो पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से इंतजार था, अब सरकार को तय करना है कि कितनी जल्दी चुनाव। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव को मंजूरी दे दी है, लेकिन प्रदेश सरकार पंचायत से पहले निकाय चुनाव करवाने के मूड में नजर आ रही है। सरकार की प्लानिंग को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग भी चुनाव की तैयारी में जुट गया है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर एक पेंच अभी भी फंसा हुआ है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर पंजाब हरियाणा कोर्ट में मामला लंबित है, जिस पर सुनवाई 10 मई को होनी है, जिसमें निकाय चुनाव करवाने का फैसला आना संभव माना जा रहा है। इस बीच सरकार में यूएलबी मंत्री देवेंद्र बबली ने दावा किया है कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा हुई थी, सरकार तैयार है, अभी बहुत जल्दी आने वाले समय में चुनाव का। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा हुई थी, सरकार तैयार है, अभी बहुत जल्दी आने वाले समय में चुनाव। कोर्ट से पंचायत चुनाव की मंजूरी मिलने के बाद राज्य चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी में जुट चुका है और इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से जरूरी चुनाव सामग्री पहुंचा दी गई है। कहां होंगे चुनाव? 48 नगर परिषद और नगर पालिकाओं में होने हैं चुनाव। पंचायती राज संस्थाओं में 71,763 पदों पर चुनाव होने हैं। जिला परिषदों में 411 जिला पार्षदों के लिए चुनाव होंगे। 143 ब्लॉक समितियों में 3086 सदस्यों के चुनाव होने हैं। 6226 सरपंच और 62,040 पंचों के चुनाव होने बाकी हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सरकार पंचायत चुनाव से पहले निकाय चुनाव इसलिए करवाना चाहती है जिससे जनता का मूड पता चल सके। माना जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक शहरी क्षेत्र में अधिक है, ऐसे में शहरों में मिलने वाली चुनावी जीत का फायदा गांव में होने वाले चुनाव में भी मिल सकता है। निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने भी बीजेपी जेजेपी के मिलकर चुनाव लड़ने का दावा किया है, जिससे जीत प्रचंड मिल सके। पीछे इकट्ठे गए थे और दोनों संगठन ये तो मिलके निर्णय लेंगे, चुनाव डिक्लेयर हो जाए, निरंतर चर्चा इसमें होती है और दोनों का जो फैसला होगा वो आगे लोकल बॉडीज और पंचायती राज इलेक्शन में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये सवाल इसलिए है कि आपकी तैयारियां अलग चल रही हैं, उनकी तैयारियां अलग। सारे संगठन अपनी तैयारियां करते हैं। पिछली बार भी जब लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव थे, दोनों संगठनों ने अपनी तैयारियां रखी थी और फिर निर्णय ये लिया गया था कि कॉरपोरेशन की मेयरशिप पर तीनों पर बीजेपी लड़ेगी और उस प्रोपोर्शन में हमारे एमसी लड़े थे। 2 हमारे एमसी पंचकुला के अंदर जीते भी थे और जो हमारी सोनीपत और अम्बाला की कॉरपोरेशन में हमारे एमसी नहीं जीत पाए थे। जहां एज काउंसिल्स के चेयरमैन की बात थी, वहां 3 पर जेजेपी लड़ी थी और 4 पर बीजेपी लड़ी थी। तो ये तो दोनों संगठनों का इंटरनल डिसीजन है और एक बार चुनाव डिक्लेयर होने दीजिए, आपके साथ साझा भी कर लें। हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। लेकिन आखिरी फैसला 10 मई को आएगा, जिससे साफ होगा कि पहले पंचायत के चुनाव होंगे या निकाय के चुनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो सभी तैयार हैं और तैयारी के साथ साथ वो इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी तारीख आए। सवाल इस बात का है कि पंचायत निकाय चुनाव की बारी है, कितनी तैयारी है, कौन कितना तैयार है, क्योंकि दावा तो सभी कर रहे हैं।
सिंबल पर किस्मत राजनीतिक दल जब आजमाने की बात कहने लगे तो लगता है कि हां, उनके अंदर एक विश्वास जगा है या वो मानते हैं कि नहीं, अगर हम सिंबल पर जाएंगे तो जनता का हमें साथ मिलेगा। ये दो अहम सवाल हैं, लेकिन इंतजार है कि तारीख कब आएगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, वो स्वागत है विधु रावल आपका। दीप कमल सारण हमारे साथ, प्रवक्ता जेजेपी के, वो स्वागत है दीप कमल आपका। बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है गर्ग साहब आपका। और रजत पंजेटा है हमारे साथ, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है पंजेटा साहब आपका। सबसे पहले शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, विधु रावल, सरकार को ही तय करना है, इंतजार सभी कर रहे हैं, कांग्रेस तो सिंबल पर भी लड़ने को तैयार हो गई है, इतना कॉन्फिडेंस है? देखिए, दूसरी पार्टियों के बारे में टिप्पणी करना तो ठीक नहीं रहेगा। एक बार मेरी इको फिक्स करवा दीजिएगा, इको आ रही है। ठीक है जी। मैं ये बताना चाहता हूं कि दूसरी पार्टियों की क्या तैयारियां हैं, उनकी क्या योजनाएं हैं, उस पर टिप्पणी करना तो शायद ठीक नहीं रहेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर तैयार है। अब से कई महीने पहले से हमने दो समितियां, एक नगर निकाय जो चुनाव है उनको लेकर बनाई थी, मूलचंद शर्मा जो हमारे परिवहन मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में, और एक समिति हमने जो जिला परिषद के और ग्रामीणांचल के और चुनाव है, पंचायत चुनाव है, उसके लिए चौधरी कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में हमने बनाई थी। हमारी टीमें, हमारी समितियां निरंतर काम कर रही हैं। सभी निकायों में, सभी चुनाव इकाइयों में हमारी समितियां बनी हुई हैं। अब से लगभग 8-9 महीने पहले से प्रत्येक जगह जहां जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर भाजपा के विस्तारक अब से 8-9 महीने पहले से अपना घर, अपना परिवार, अपना काम छोड़कर अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और उस नाते ही हम ये चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है अतुल जी? महत्वपूर्ण ये है कि हमने हर बार हरियाणा को आगे बढ़ाया है। हरियाणा के अंदर इस प्रकार की प्रगतिशील काम किए हैं जो प्राचीर बनी है। 1966 में बना हरियाणा, 2014 में आकर जब भाजपा की सरकार बनी, यानी 48 साल बाद भी वहां पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में चुनाव नहीं हो रहे थे। हमने एक नई प्रकार की व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव दिया। हमने कहा कि पढ़ी लिखी पंचायतें होनी चाहिए। गांव का जो प्रतिनिधि है, जो सरपंच है, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोई अधिकारी उसका अनड्यू एडवांटेज ना ले पाए, उस पर अंगूठा दस्तखत ऐसे ना साइन करवा ले। ये पहले भी पार्टियां कर सकती थी, लेकिन हमने आकर अपने पहले चरण में, भाजपा की जब सरकार थी तब शुरू किया। हमने कहा साफ सुथरी पंचायतें होनी चाहिए। गांव का जो सरपंच है वो, उस पर लोन का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, बिजली का चोर नहीं होना चाहिए। वो गांव को कैसे प्रेरणा देगा? पूरे गांव के अंदर बिजली चोरी कैसे रोक पाएगा? तो हमने इस प्रकार की पिछली बार पहल की। उसी कड़ी में अब जो हमारा दूसरा अवतार है, अब जेजेपी और भाजपा की सरकार है, अब भी हमने जो है प्रगतिशील अपने जो रवैया है उसके आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि भाई देश की आधी आबादी जो है, प्रदेश की जो आधी आबादी है, उसको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमने रिजर्वेशन नहीं दिया, हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। हमने कहा 50% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और हमने इसके साथ कहा कि जो वास्तव में पिछड़ी जातियां हैं, जो BCA है, जो वर्चस्व नहीं रखती जातियां, जिनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है, उनको क्यों ना मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। 8% और 10% के तहत उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन मैं तो अपनी बात पूरी कर रहा हूं ये कहते हुए कि हमें इन सारे जो हमने सुधार किया उसमें अपेक्षाकृत सहयोग कभी भी विपक्ष का नहीं मिला। मैं सोचता था कि जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर, वो यह लड़कियों के खिलाफ खड़े हो गए। उन्हीं के लोग जाकर कोर्टों में चले गए, 1 साल तक लंबित रखा इस पूरे मामले को, और सार्वजनिक मंचों पर भी और टेलीविजन डिबेट्स पर भी कभी भी खुलकर नहीं कहा कि भाई हम सरकार का एक पॉलिटिकल प्रगतिशील मूव है, इसमें हम साथ दें। ठीक है, कोई बात नहीं, देर आज की डिबेट में आज शुरू देखते हैं हम कि हमारे अच्छे सुधारों पर किस प्रकार की सकारात्मकता दिखा पाए। ठीक है, गर्ग साहब से ही जवाब लेता हूं इसका। बजरंग दास जी, वो सीधी टिप्पणी आप पर ही कर रहे हैं। आप चुनाव तो सिंबल पर लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन सकारात्मक सुझाव के लिए आप लोगों ने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया या बधाई नहीं दी कि हाँ भाई सरकार ने अच्छी पहल की है। अब आप उसी के तहत चुनाव लड़ने जाएंगे, वो भी सिंबल पर। देखिए अतुल जी, ये पंचायत के जो चुनाव होते हैं या नगर पालिका, नगर परिषद, ये भाईचारा के चुनाव। आप देखो, एक गांव के अंदर
जब पंचायत के चुनाव होते हैं, पंच के चुनाव होते हैं, भाई एक सीट पे 5 आदमी खड़े होते हैं, जीता तो एक कोई है, ग्रुपबाजी बन जाती है और फिर बाद में क्या है, माहौल खराब हो जाता है। हम तो ये चाहते हैं भाईचारा बना रहे देश के अंदर, तो अच्छी बात है, अच्छे ढंग से चुनाव हो, भी गांवों में भी अपनी सरकार बने, हैं, गांवों की सरकार अलग हो, शहर की सरकार अलग हो, अच्छी बात है, मगर क्या है, इसके अंदर भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जहां कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है और आगे भी तैयार है। तो जैसे मेरे साथी बार बार बोल रहे थे भी कांग्रेस स्टे लिया, फलाना लिया, चुनाव से कौन भागा? पंचायत चुनाव से कोई भागा तो ये सरकार भागी, इन्होंने लेट किया, जानबूझ के लेट किया। अरे यहाँ तक स्थिति है, इनको पता था गांवों में हालात क्या है, गांवों में हालात ऐसे हुए कि इनको गांवों में घुसने ही दिया। किसान आंदोलन हो चुका था, किसान आंदोलन होने के कारण गांवों में ऐसे हालात खराब थे, कोई इनको बढ़ने देता नहीं था। आप देखोगे जिस प्रकार किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए, किसानों पे लाठी चार्ज हुई, किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए, आज भी किसान जेलों के अंदर है, किसानों को पानी की बिछोड़े फेंकी गई। जो हरियाणा के किसान दिल्ली जाना चाहता था, उनके लिए खाई खोद दी गई। वो किसान कोई भूलते हैं क्या उनके साथ क्या हुआ? आज ले लो मुद्दे की बात, जहाँ मुद्दे की बात होती है। गर्ग साहब, आप किसान पर तो चले गए, लेकिन इस मुद्दे पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ विदु रावल ने आप पर सवाल खड़ा किया। पंजेटा साहब को शायद आवाज नहीं जा रही है। पंजेटा साहब, मैं बहुत जल्दी आप तक पहुंचूंगा, लेकिन उसके पहले विदु रावल कुछ कह रहे हैं आपको। गर्ग साहब, विदु रावल कुछ कह रहे हैं आपसे। विदु रावल, बता रहा हूँ, जहाँ सुनो, गांवों में पानी है, बिजली है ना पानी है, आपके सामने किस मुद्दे पर गांवों में बिजली है ना पानी है, भाजपा सरकार तेरी यही कहानी है। और हरेक खेतों में को पानी, भाजपा की कहानी तो सही है, लेकिन कांग्रेस की क्या कहानी है, ये भी तो सवाल है ना। खुलकर बोलिए, क्या जो उन्होंने बदलाव किए थे उसका आप स्वागत करते हैं। विदु रावल कुछ कह रहे हैं। गर्ग साहब, विदु रावल कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। गर्ग साहब एक मिनट। गर्ग साहब, विदु रावल कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं विदु रावल, जल्दी से। ये बहुत अच्छा है ये कहना कि आंदोलन हो गया और आंदोलन में इस प्रकार का माहौल बनाया गया कि कुछ लोगों को बिल्कुल घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद भी बीच आंदोलन के अंदर जब इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ, वहां कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, जितने वोट कभी भी नहीं आए, उससे भी 25% अधिक वोट आई। इंडियन नेशनल लोकदल का जो प्रत्याशी है चुनाव में गए, बीच में तो अच्छा नहीं लगता है। मैं तो आज भी छोटी सी बात कहना है, समय चाहते हैं, मैं अपने समय बोलता हूँ, भाईचारे का चुनाव है, आज भाईचारे की बात करते हैं, हरियाणा के विधायक, सारी सरकार भाईचारे का चुनाव, भाईचारे की डिबेट करते हैं। मेरा भी पॉइंट सुन लीजिए, घर घर पैसे, वो चुनाव थोड़ी था, वो तो धन और बल का चुनाव था। नहीं गर्ग साहब, ये गलत बात है कि जो चुनाव आप नहीं जीत पाएंगे तो वो धनबल का चुनाव होता है, ऐसे नहीं होता है ना। विदु रावल, मैं आ रहा हूं आपके पास। दीप कमल सहारण भी हमारे साथ हैं। दीप कमल, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयार हैं। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है और जो बात विदु रावल ने सवाल के तौर पर उठाई है, गर्ग साहब कह रहे हैं कि वो लोग तो पहले से तैयार थे। अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए दीप कमल। नहीं, मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ, मोबाइल से तो म्यूट नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ बजरंग दास गर्ग जी कह रहे हैं तो फिर तैयार तो कांग्रेस होगी ही। कांग्रेस आपस में लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, एक दूसरे की टांग खिंचाई के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं। अब चुनाव आएंगे तो हारने के लिए भी तैयार है, मतलब तैयारी में कोई कसर नहीं होती। वो बात अलग है कि गुरुजी, आप कांग्रेस की माया कांग्रेस की ही जानते हैं। कांग्रेस पार्टी की आप जज्बा की चिंता कीजिए, भाजपा की गोदी में दी है उसकी चिंता। अरे भाईचारा यही होता है ना। अभी आप भाईचारा की बात कर रहे थे, दीप कमल भाईचारा दिखा रहे हैं भाई, आपकी भी चिंता कर रहे हैं। मैं भी तुलसी भाईचारा कर रहा हूँ। ये तो भाजपा की जी टीम है, इनका तो कुछ होता ही नहीं है भाई साहब। ये कहते थे तुलसी, अब कहते राजनीति में कहते तो बहुत कुछ लोग हैं। अरे राजनीति में कहते तो बहुत कुछ लोग हैं। अगर आपके साथ चले जाते हैं तो फिर बीजेपी कहती है कि आपकी बी टीम है, आपके साथ नहीं है तो आप कह रहे हैं। बी टीम का क्या मतलब होता है? यही राजनीति होती है, यही राजनीति होती है। बहरहाल दीप कमल को अपनी बात पूरी करने दिए। गर्ग साहब,
दीप कमल को अपनी बात पूरी करनी है। दीप कमल मतलब क्योंकि बजरंग दास गर्गी ने शुरू में ही दावा ठोक दिया था, ताल ठोक दी कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं और पता नहीं क्या करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा कमेंट कर रहा था। मैं एक बात और जोड़ना चाहता था कि मैं वाकई बहुत ज्यादा हैरान हुआ पंजाब कांग्रेस ने जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और जो हाल कर लिया अपना। 6 महीने पहले हम यहाँ चंडीगढ़ में बैठ के खुद चर्चा करते थे कि पंजाब में तो कांग्रेस अच्छी है, शायद रिपीट कर जाएगी, लेकिन 6 महीने में वो कहां से कहां ले गए। इसमें शीर्ष नेतृत्व का भी योगदान है और कांग्रेस का जो मूल चरित्र है नेताओं का, वो भी पूरा सबका बराबर योगदान देते हैं। जहां तक देखिए हरियाणा में पंचायत चुनाव की बात है, हमें खूब इंतजार है। अच्छे खासे लोग हमारे पास बार बार आते हैं, सरपंच आकर कहते हैं ये चुनाव कब हो जाएंगे, चुनाव कब हो जाएंगे। ठीक है, कोर्ट की अड़चन, सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है। सरकार ने एक बड़ा जो आरक्षण का जो कानून है महिलाओं के लिए और ओबीसी वर्ग के लिए जो लागू किया है, उसको अब कानूनी मान्यता भी मिल गई है, उसकी भी एक मोहर लग गई है, तो किसी तरीके की दिक्कत नहीं रहेगी। तो नए रूप में पढ़े लिखे पहले ही सरकार ने कर दिया था, आज पिछली टर्म में ही 5 साल पहले, आज 6 साल पहले पढ़े लिखे भी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वो चीज भी सुप्रीम कोर्ट से लागू हुई थी। और अब जब एक मिला जुला स्वरूप जिसमें महिलाएं भी होंगी, ओबीसी वर्ग भी होंगे और सभी पढ़े लिखे होंगे, तो ये एक प्रोग्रेस जो स्पीड बनेगी पंचायतों की, उसके लिए सभी बहुत उत्साहित हैं और इंतजार कर रहे हैं। और सरकार ने, मुझे पूरा भरोसा है, चाहे वो नंबरदार हो, चाहे किसान हो, चाहे गाँव के लोग हो, चाहे गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, साफ सफाई की, कच्चे जो रास्ते हैं वो पक्के करने की बात हो, फिरनी पक्की करने की बात हो, या जमीन का मालिकाना हक देने की बात हो, इतने सारे काम पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर हुए हैं। जब वो चर्चा में आएंगे पंचायत चुनाव के दौरान, उन जो 15 दिन का वक्त होता है, जब एक एक चीज लोग मापेंगे कि पहले के मुकाबले इस सरकार ने क्या क्या उनको अधिकार दिए हैं, क्या क्या सुविधाएं दी है, तो मुझे लगता है वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। और ठीक है, ठीक है। अब पंजेटा साहब से भी सवाल लेते हैं। पंजेटा साहब, मेरी आवाज आ रही है? बीजेपी तैयार, जेजेपी तैयार, दोनों मिलकर लड़ेंगे, कांग्रेस भी सिंबल पर लड़ने को तैयार, इनेलो को किसका इंतजार? आवाज नहीं आ रही है कुलदीप। पंजेटा साहब, आपकी आवाज भी आ पा रही है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर, अतुल जी। चले पंजेटा साहब, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ तकनीकी खामी आ रही है। विदु साहब कुछ कह रहे हैं आप? विदु रावल कर रहा था कि जो ये एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं पर कोई आंदोलन की बात थी, तो उसका तो जवाब अहमदाबाद के अंदर मिलता हमें। जो व्यक्ति ये कहकर चुनाव छोड़ अपने आप इस्तीफा देकर गए थे कि भाई मैं तो उस आंदोलन के पक्ष में इस्तीफा दिया है, अब जो जनमत पाएगा वो आंदोलन के पक्ष में विपरीत होगा। उनकी एक सीट थी पूरे हरियाणा में, एक सीट यानी किला था, और वहां पर भी उनका मार्जिन आगे रह गया। तो पहली बात तो ये है, ये दबंग और साइलेंट मेजोरिटी के बीच का अंतर है। अगर ये आप भी नहीं समझे हैं कि साइलेंट मेजोरिटी क्या चाहती है और दबंग लठर जो है, जो गांव के बाहर 4 आदमी लठ लेकर बैठ जाते हैं, अगर उनके आधार पर ये फिर चुनाव लड़ने जाएंगे तो नतीजा जो है मैं यही आज की डिबेट में ही बता सकता हूं क्या होने वाला है। अब दूसरी बात जो है, जो चुनाव की डिले की बात है, देखिए मैं नाम अगर मुझे मजबूर करेंगे तो मैं नाम ले दूंगा। कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता के पुत्र जो है, ये पूरी ब्रिगेड को लीड करे, तो ऑफिशियली लीड करे। सबकी आ रही है आप? अरे भैया आ रही है। ठीक है, पंजेटा साहब बोलिए। पंजेटा साहब, आपकी आवाज अब आ रही है, आप भी। हाँ जी अतुल जी, अभी तक तो मैं किसी को सुन नहीं पाया हूँ। मुझे नहीं पता टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है मेरी। अभी इससे आज से पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये हो जाता है, कभी कभार होता है। आप अपना सवाल कीजिए। अभी सवाल सिर्फ इतना ही है कि इंतजार किसको है? बीजेपी जेजेपी दोनों मिलकर लड़ने को तैयार है, कांग्रेस सिंबल पर लड़ने को तैयार है। गर्ग साहब कह रहे हैं कि हम तो लंबे समय से इंतजार में बैठे थे। इनेलो का क्या रुख है, किसका इंतजार है? और सिंबल को लेकर क्या आप भी वही कह रहे हैं जो बाकी दल कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं सुन पाया कि बाकी दल क्या कह रहे हैं। सब वो कह रहे हैं कि हम लड़ने को तैयार हैं, सिंबल पर लड़ेंगे। हाँ, हमारी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में रिलीज आ चुकी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, MS मलिक जी थे, RS चौधरी जी थे। तो उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो सिंबल पे जो नगर परिषद निकाय के जो चुनाव हैं वो लड़ेंगे। तो ये 2 दिन पहले ही आ चुकी है, ये प्रेस रिलीज मीडिया में है ये।
तो किसका कोई इंतजार नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पिछले इलाहाबाद के इलेक्शन जैसे उसके बाद ही हमारी मीटिंग हुई थी कि अब प्रदेश के अंदर जो है वो नगर पालिका निकाय के चुनाव होने हैं और पंचायत के भी आगे चुनाव होने हैं। तो उसके बाद ही हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई और बहुत बड़े स्तर के ऊपर संगठन का भी विस्तार हुआ था और तभी हमारी तैयारी, उस समय से हमारी तैयारी जो थी निकाय चुनाव को लेके हो गई थी। और हमारे उस वक्त 80 से 90% जो कैंडिडेट है वो भी फाइनल उसी वक्त हो गए थे। 10% कैंडिडेट थे जो कि हमारे फाइनल नहीं हो पाए थे। कुछ और समस्याएं थी, उसमें 3-4 लोगों का अंदर चयन करना था और वो लास्ट स्टेजेस के ऊपर थी बात, और वो भी ऑलमोस्ट फाइनल है। तो निकाय के चुनाव को लेकर सबसे पहले अगर किसी की आई थी सिंबल पे लड़ने की तो वो इंडियन नेशनल लोकदल की आई। ठीक है, ठीक है, सवाल कीजिए आप। और हाँ, दीप कमल जवाब देंगे। तैयारी की अगर बात है तो आप कांग्रेस की तैयारी पर चुटकी ले रहे थे, लेकिन इनेलो सबसे पहले से तैयार है। ठीक है, अच्छी बात है, तैयार होना ही चाहिए। और इनेलो के जो कार्यकर्ता कहे जाते हैं जो कि पहले जो होती थी इनेलो, तब के हिसाब से तो गाँव में तो रहते ही है मजबूत, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी सबने देख लिया कि वो इनेलो आज के दिन कहाँ है और जो जिसका नाम इनेलो रह गया है वो कितने क्षेत्र में है, कितनी है। तो उसके हिसाब से ठीक है, 8-10 गाँव में या 50 गाँव में 20 गाँव में होंगे, लेकिन 6500 गाँव के आसपास है हरियाणा में। तो उनमें से अगर ये 5-10-20 गाँव में अपने सरपंच बना लेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं इसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो विषय है कि जिस हिसाब से कि अब बात ये हो कि गाँव में हुआ कितना काम है और कितनी तेजी से चीजें हो रही हैं, अगर उनके बारे में बजरंगदास गर्ग जी की सरकार के वक्त क्या होता था वो अगर बता दे, और आज के जो गांव हैं उनको जो ऐतिहासिक गांव, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर गांव का जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उनके डाटा का, गांव में जो मकान होते थे उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है ताकि वो उसका आगे बेचना चाहे तो उसकी रजिस्ट्री हो सकेगी, उस पर लोन लेना चाहे लोन ले सकेंगे। जो आपस में झगड़े होते थे बंटवारे के वो खत्म हो जाएंगे। लाल डोरे को इस तरीके से खत्म ही कर दिया गया है। बाकी जो चीजें हैं, जो जमीन का जो डिजिटलाइजेशन है गाँव में, क्योंकि लोग होते हैं तो खेती से जुड़े हैं, उनके पास खेती वाली जमीन है, ठीक है, वहाँ पर आप उनको अपने कंप्यूटर पर घर पे बैठ कर कर्ज निकाल सकते हैं। ऑनलाइन उनकी जमीन का सारा पैसा उनके अकाउंट में आ जाता है। जो अभी जो गेहूं खरीदी गई है उसका 97% पैसा उनके किसानों के खातों में जा चुका है। परसों तक का पिछले शनिवार तक का ये बात है। और अभी इस हफ्ते में जिनके कोई डाटा में मिसमैच होगा वो 3% लोग जो बचे हैं उनके वहां भी उनके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो ये जो चीजें धीरे धीरे रिफॉर्म हो रही हैं, अगर विपक्ष के लोग ना बरगलाए गांव के भोले भाले लोगों को तो ये और तेजी से होंगी और ज्यादा अच्छे से होंगी। कौन बरगला रहा है दीप कमल, कौन बरगला रहा है? नहीं है, जिनको मौका लगता है, क्योंकि जिनके पास नहीं है सरकार के बाहर रहने की जो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, बेचैनी होती है, वो यूं ही सोचते कि लोगों के वोट तो चाहिए, लोगों को भड़काओ किसी तरीके से, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर, कोशिश तो करते ही हैं। लेकिन मैं ठीक है, गर्ग साहब मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले पंजेटा साहब कुछ कह रहे हैं, दीप कमल को जवाब दे रहे हैं। पंजेटा साहब देखिए, अच्छा है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। जजपा के जो प्रवक्ता है मुझे ये बताया ये कोई आसमान से टपके थे, ये एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तोड़कर इन्होंने कोई अपना कोई नया संगठन नहीं बनाया था। ये अगर ये बीच में ना संयम रखिए, सुनिएगा, मैंने बड़े प्यार से सुना। कमल सारन जी आप एक अच्छे प्रवक्ता है, बीच में डिस्टर्ब करके कोई फायदा नहीं होता। सुनिए आपसे निवेदन है, आप सुनिए, आप सुनिए, सच्चाई बता रहे, प्रदेश को सबको पता है, किसी से छुपी नहीं है। आप थोड़ा संयम रखिए, मुझे बोलने दीजिए। आप जैसा मर्जी कीजिए, मुझे मैं नहीं टोकूंगा आपको, बीच में नहीं टोकूंगा मैं आपको। सुनिए, संयम रखिए। अरे आपने आ रहा हूँ गर्ग साहब, आ रहा हूँ। पंजेटा साहब, दीप कमल का कहना है, आप कह रहे हैं कि तोड़कर उन्होंने बनाया, वो कह रहे हैं कि उन लोगों को निकाला गया था। आप इतना कह दीजिए, उनको निकाला गया, उन्होंने फिर अपना संगठन तैयार किया। हम तोड़ कर आए, हमें निकाला गया है। बिल्कुल नहीं, आप सुनिए, इसी का जवाब देने का संयम होना चाहिए किसी इंसान के अंदर। 11 अक्टूबर को क्या आपके अंदर संयम होना चाहिए सुनने का। मैं बीच में नॉन स्टॉप बोलता रहूंगा, अच्छा रहेगा, आप डिबेट खराब हो जाएगी। ठीक है, दीप कमल बोलने दीजिए, दीप कमल बोलने दीजिए, पंजेटा साहब को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं गर्ग साहब के पास जाऊंगा। हाँ पंजेटा साहब जल्दी से। देखिए, ये कहते हैं कि लोगों को बरगलाना,
सरकार के पास जनता का पैसा और जनता का पैसा सरकार को काम करने से कोई नहीं रोक रहा। ये सोचते हैं महंगाई हम लोगों को बरगला रहे हैं, महंगाई है नहीं वास्तव में। CMI के डाटा आता है और वो डेटा ये बताता है लगातार हरियाणा में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, वो भी हम बरगला रहे हैं, लेकिन वो असलियत में बेरोजगारी नहीं है। ठीक है, लाखों युवा बेरोजगार है, हर दूसरा तीसरा युवा बेरोजगार है जो शिक्षित है, मगर वो हम बरगला रहे हैं, अखबार की सुर्खियां बनती हैं। 350 लाख रुपया पकड़ा जाता है एक दफ्तर के अंदर, 29 बड़े घोटाले हो जाते हैं, किसानों की पेंशन काट ली जाती है, बल्कि किसानों से पेंशन वापस मांग ली जाती है। ये नारा देके ऐसे कि ठीक है पंजेटा साहब, अगर ये वाकई है ना तो आप बरगला नहीं रहे। आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो उसका हिसाब होगा, जनता करेगी। अगर ये मुद्दे हैं तो आपके पास बेहतर विकल्प होगा, आप जनता के पास जाइएगा। विदुर रावत, मैं आऊंगा आपके पास, उसके पहले गर्ग साहब से सवाल ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। गर्ग साहब, तैयारियों की बात करें तो सभी तैयार हैं, लेकिन आपने एक नया प्रयोग किया है, नेतृत्व को बदला गया है, आपके परीक्षा की घड़ी है पंचायत और निगम में ही पहली बार। अतुल जी, मेरे साथी दीप कमल जी, मेरे सीनियर साथी है, मेरे अजीज है, इन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने क्या किया पता लग जाएगा। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, को पता लग जाएगा, जनता को पता लगे। दीप कमल जी ने कहा था ना, इस बार सवाल किया था, कांग्रेस को पता चल जाएगा या बीजेपी जेजेपी को पता चल जाएगा? पता लगेगा, जनता के सामने बता रहा हूँ मैं, हमने जो किया जनता को ये पता है। मैं बता सकता हूँ, हमने 200 पानी की पीने की टंकी, पाइपलाइन घरों तक पहुँचाने का काम किया। 100 गज के लाखों लोगों, 3 लाख से ज्यादा लोगों को हमने मुफ्त प्लाट दिए। यहाँ तक कि 20 रुपए किलो दाल देने का काम किया और 2-3 रुपए किलो गेहूं चावल घर घर में देने का काम किया। इन्होंने सारी योजना, दाल रोटी योजना, ये पानी की योजना, ये सारी बंद कर दी। और जहाँ तक कि आप सुनिए, जहाँ मुद्दा आज हरियाणा के अंदर देखोगे, गांवों में क्या स्थिति है, ना बिजली है ना पानी है, टहल तक पानी जाता नहीं, महंगाई आसमान छूती महंगाई, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाद महंगी। भाई सब महंगा है, लेकिन जनता उन्हीं को चुन रही है तमाम चुनाव में। यहाँ पर पंचायत चुनाव अगर ये मुद्दा वाकई सक्सेस हुआ तो मानूंगा। नहीं, गर्ग साहब, आपकी बात मैं बिल्कुल पूरी होने दे रहा हूँ। विदुर रावल को इस पर आपत्ति है, वो कह रहे हैं कि ये मुद्दे तो आप हर चुनाव में गिनाते हैं ना, और अगर ये मुद्दा होगा तो आप जनता के बीच में जाएंगे, रोका किसी ने नहीं आपको। हम तो जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि किस मुंह से वोट मांगेंगे। जब मेरी माता बहन जब खाद लेने के लिए थाना में सुबह लंबी लाइन लगती थी, गांवों में पानी नहीं है, खाद, खेती उपकरण, दवाइयाँ, यहाँ तक सीड, हर चीज महंगा, यहाँ तक पेट्रोल डीजल महंगा। तो सोई ये ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, सड़कों में गांवों में। अब जवाब ले लेते हैं गर्ग साहब, अब जवाब ले लेते हैं। गर्ग साहब, समय थोड़ा कम है ना, तो छोटे छोटे काउंटर। गर्ग साहब अब जवाब लेता हूँ, गर्ग साहब जवाब ले लेता हूँ। विदुर रावल जवाब दे रहे हैं आपको। गर्ग साहब सुनिए, अरे गर्ग साहब वही 5 लाइनें बार बार मत दोहराइए ना, वही 5 लाइनें बार बार मत दोहराइए। सुनिए, जवाब लीजिए गर्ग साहब, जवाब लीजिए। विदुर रावल, देखिए, गर्ग साहब की बात सुनी मैंने, बड़ी दिलचस्प है। कांग्रेस की पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सरकार रही है। हरियाणा के निर्माण से लेकर अब तक सबसे ज्यादा किसी ने अगर शासन किया है हरियाणा पर तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। लेकिन ये एक मनोहर लाल की सरकार, एक टुका मनोहर लाल गवर्नमेंट जो आकर यहाँ पर हरियाणा के अंदर 3322 जो अलग अलग जो है सार्वजनिक शौचालय अगर गांव में जी पानी है नहीं, आप शौचालय की बात, अब तुझे पूछ तो लो, पानी है, पीने के लिए पानी नहीं है। 5-5 किलोमीटर लंबी, 2-2 किलोमीटर लंबी मेरी माताएं बहनें सर तो मटका लगा, पानी के लिए तरस रही है। ये बात करते शौचालय में किसी पानी है क्या? पानी नहीं है। अब गर्ग साहब ऐसे मत करिए, गर्ग साहब ऐसे नहीं, धारा प्रवाह मत बोलिए भाई। नहीं, सुनिए, अब सुनिए ना, अपनी बारी में आपने बोला ना,
अरे बजरंग दास घर प्लीज, घर साहब प्लीज, नहीं, ये वही 5 लाइनें कितनी बार दोहराएंगे? कुछ नया बोलिए ना, कुछ नया बोलिए, उसका जवाब लीजिए ना पहले। अगर पानी नहीं है तो उसका जवाब दे रहे हैं, सुनिए, बोलिए विदु रावल। अच्छा अतुल जी, मैं ग्रामीण अंचल से हूँ। मेरा बचपन जिन कांग्रेस की और लोकदल की सरकारों के दौरान जब गुजरा है, हम गाँव में तो बिजली जो है वार पर आया करती थी। आज ये बिजली की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। प्लीज मुझे सुनिएगा, बजरंगदास जी, अच्छा लगता है अगर दूसरे का सुनते हैं तो अच्छा लगता है। मेरा बचपन जब गुजरा है तो हफ्ते में 3 दिन बिजली आया करती थी, 3 दिन बिजली केवल, और उसमें भी जो जिस दिन बिजली आती थी 3 से 4 घंटे आती थी। हम वहां से उठाकर लगभग 6,500 गाँव में से 5657 गाँव को 7 के 7 दिन 3 से 4 घंटे नहीं, 18 से 24 घंटे हमारा गांव जगमग गांव के तहत दे रहे हैं। लेकिन ये इससे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं अतुल जी, आज एक पॉलिटिकल डिबेट है। मैं एक छोटी सी तुलना कर अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। देखिए दिल्ली के अंदर भाई साहब क्या प्रोवोक हो रहे हैं, मैं आम आदमी पार्टी का एक उदाहरण दे देता हूं आपको, छोटा सा। देखिए एक IIT पास खुद को कहने वाले केजरीवाल साहब जो है वो खंबे पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं बिजली का बिल मत भरो, और क्लास लेकर बिजली की तारें जोड़ने लग जाते हैं। एक तो वो मॉडल है, और एक ये मॉडल है जो ये कहते हैं आपको सरपंची का चुनाव लड़ना है, आप अपनी बिजली का बिल भर कर आओ, आप बिजली के डिफॉल्ट नहीं हो सकते। और इसका नतीजा क्या हुआ, जब हम शासन में आए थे तो 36 से 38% लाइन लॉस हुआ करता था। आज जो है हम 13.8% पर गए हैं। ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है। आप कब इसको फॉलो करेंगे? पढ़ी लिखी पंचायतें होना, चाहे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना, चाहे अति पिछड़े वर्ग के लिए, आप तो बिल्कुल खिलाफ खड़े हो गए। कांग्रेस और लोकदल वाले तो खिलाफ खड़े हो गए। हमने उनको कहा नहीं। अच्छा इसके लिए हमसे किसी ने मांग की थी क्या अतुल जी? किसी ने ज्ञापन दिया था ना? नहीं था। बहुत जगह तो विरोध भी करना पड़ा, लेकिन हम नहीं दिखे। हमने कहा बिना पर्ची खर्ची की नियुक्तियां होंगी तो हमने उसको पूरा किया, क्योंकि हम यहाँ राज करने नहीं आए हैं, हमने सेवा करने आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ये सोचती है, ठीक है दीप कमल 35 साल तक का हरियाणा का फ्यूचर कोई नहीं खेल सकते। 1 मिनट विदु भाई 1 मिनट विदु भाई गन साहब फिर शुरू हो गए भाई। आप गन साहब, अरे सुन तो लिया, गन साहब सुन तो लीजिए। अरे गन साहब, अगर वाकई इतनी समस्या है तो आप जाएंगे ना जनता के बीच में, इनको पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, इनको भी पता चलेगा। वो अगर उपलब्धियां गिना रहे हैं, आप उनकी नाकामियां गिना रहे हैं, दोनों का हिसाब जनता को ही करना है, किसी और को नहीं करना है। दीप कमल साहब, जब मैं आऊंगा तब बोलिएगा। घर साहब 1 मिनट, घर साहब बहुत बोलिए सर, प्लीज। अरे और लोग भी है भाई, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। दीप कमल घर साहब ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। अब बोलने दीजिए उनको, ठीक है। विदु भाई मैं आऊंगा, विदु रावल मैं आऊंगा, विदु रावल मैं आऊंगा तब बोलिएगा। दीप कमल, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन घूमकर बात उसी पर आ गई कि चुनाव भले विलंब से होगा, सब तैयार है, किसी की तैयारी में कोई कमी नहीं है, लेकिन मुद्दे आपके खिलाफ तैयार है, आपके यानी आप दोनों के खिलाफ। नहीं देखिए, अब 2 विपक्षी दल हैं तो वो अपने तो बात रखेंगे ही, कहेंगे ही कि ये नहीं हो रहा, लेकिन मैं मुझे बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। बिल्कुल बोलिए। देखिए गाँव की जो अर्थव्यवस्था है वो 2 चीजों पर चलती है, एक है खेती और दूसरा है मजदूरी। मोटे तौर पर जो गांव के जो लोग हैं जो बाहर रोजगार के लिए नहीं आते, खेती के लिए क्या हो रहा है, किस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए और उनके यहाँ पर सब चीजें बिक रही हैं, और मैक्सिमम जो फसलें हैं वो अब MSP पर सबसे ज्यादा इतिहास में और पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में जो फसलें MSP पर बिक रही है, वो कोई नई बात नहीं है, वो सबको पता है। उसके साथ जो मनरेगा है, 2019-20 में हरियाणा में मनरेगा का बजट था 387 करोड़ रुपए, 400 कह लीजिए उसको। 2020-21 में हो गया 800 करोड़ रुपए, और 2021-22 में वो हो गया 1200 करोड़ रुपए। 400, 800, 1200, ये पिछले 3 साल का मैं आपको बता रहा हूँ किस रफ्तार से कोविड से जो उनकी अर्थव्यवस्था एक तरीके से प्रभावित हो रही थी, उसको बैलेंस करने के लिए सरकार ने हर साल मनरेगा के गांव के बजट के लिए 400 करोड़ रुपए जोड़े हैं, और उसमें नए काम भी जोड़े हैं। जैसे स्कूलों में बागवानी का काम है, पौधे लगाने हैं या कोई और चीजें होनी है जो पहले मनरेगा के जरिए नहीं हो सकती थी, वो अब करवाई जा रही है। दूसरा एक पहलू इसके अंदर ये है कि मॉडर्न जो कॉलोनी है वो इसराना में देश में शायद पहला गांव होगा जहां गांव के अंदर आप कह सकते हैं कि सेक्टर बस रहा है। जैसे आप गुड़गांव, फरीदाबाद या
नोएडा में देखते होंगे सेक्टर, वो सेक्टर पहली बार हम सुनते थे, 15-20 सालों से हम हरियाणा में भी सुन रहे हैं। हुड्डा सरकार में एक अथॉरिटी भी बनी थी हरडा नाम से, जैसे कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन उसने काम कुछ नहीं किया। पहली बार मॉडर्न कॉलोनी सेक्टर जैसी कॉलोनी इसराना में इस सरकार में अब बनने लग गई है, वहां पर वो चीज अब लोगों को दिखेगी। इसके साथ साथ जो चीज है, नंबरदार जो एक इंपॉर्टेंट कड़ी होते हैं गांव में, उनको हर नंबरदार को 5 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ बीमा इस सरकार ने दे दिया है। सरपंचों के लिए भी योजनाएं तैयार है, नए सरपंच आ जाए उनको भी बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। अभी नंबरदारों को पीछे हमने मोटरसाइकिल भी दी है, और जो गांव की सरपंच है लड़कियां, उनको स्कूटी भी दी है। तो इस तरीके से जो प्रोत्साहन हो सकता है, और एक जो कच्चे रास्तों वाला खास तौर से, कि एक गांव से दूसरे गांव या एक गांव के लोगों को खेतों में जाने के लिए 1225 किलोमीटर की लंबाई के जो रास्ते हैं वो अगले साल कंप्लीट होंगे। ये 2 साल का लक्ष्य है, 2021-22 और 22-23 का। 1225 किलोमीटर की लंबाई के कच्चे रास्ते 490 करोड़ रुपए की लागत से पक्के होने जा रहे हैं 2 साल में। तो ये सब चीजें जब गांव के लोग देखेंगे कि 1 साल तक बेशक कोर्ट की वजह से सरपंच उनके बीच में नहीं रहे, लेकिन सरकार ने ना उनके काम रोके। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज हर गांव में बन रहा है, एक जिसको बोल रहे हैं विलेज सेक्रेटरीट, एक छोटा 2 कमरे का एक दफ्तर, जहां पर बैठकर कंप्यूटर से ऑनलाइन सारे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। बार बार जींद, हिसार, भिवानी के चक्कर नहीं काटने हैं, अपने जिला मुख्यालय के गांव में ही उनको छोटा मुख्यालय मिल रहा है, जिसमें हर दिन हर महीने नई जो स्कीम है वो जोड़ी जा रही है। कि आज मान लीजिए 10 योजनाएं वहां से काम कर रही है, तो और 5 जोड़। ठीक है गर्ग साहब, आऊंगा आपके पास, तब बोलिएगा। अब रोक रहा हूं, दीप कमल को भी रोक रहा हूं, विजय भाई आपको भी रोक रहा हूं। नहीं गर्ग साहब आऊंगा तब बोलेगा, समय नहीं है। पंजेटा साहब इंतजार कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। पंजेटा साहब, अपने काम के आधार पर बीजेपी जेजेपी जाएंगे चुनाव में, आप किस आधार पर जाएंगे? देखिए, हम जाएंगे इनकी विफलताएं बताने के लिए कि सरकार ने किस तरह महंगाई से कमर तोड़ रखी है आम जनता की, सरकार ने किस तरह बेरोजगारी में युवाओं को निराश किया है, किस तरह भर्ती घोटाले के अंदर। तो ये मुद्दा तो गर्ग साहब भी उठाएंगे, फिर आपका अलग कैसे मुद्दा हुआ? दोनों का एक ही मुद्दा हो गया फिर। सुनिए, हम उठाएंगे बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा। अच्छा, तीन आपके हैं। गर्ग साहब, आप अपने 3 अलग से गिन के याद कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा तो अपना बताइएगा। आप बोलिए पंजेटा साहब, आप बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। देखिए, कर्मचारी इनकी सरकार में परेशान है, किसान इनकी सरकार में परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर लूटमार की घटनाएं पूरे आप देख लीजिए वो कैसे बढ़ रही हैं। उसके बाद निगमों में भ्रष्टाचार देख लीजिए, फरीदाबाद में 200 करोड़ का हुआ, कभी 50 करोड़ का हुआ, वाउचर काट दिए, वहां पे कोई काम हुआ नहीं है। वार्ड में 40 वार्ड का दिखा दिया, 10 वार्ड में काम हुआ, 3 वार्ड में काम ही नहीं हुआ। विजिलेंस की इंक्वायरियां पेंडिंग है, पंचकुला नगर निगम की पेंडिंग है विजिलेंस की, वो तो इनकी सरकार में ही पेंडिंग है। गुड़गांव का हाल देख लीजिए, फरीदाबाद में तो हजारों करोड़ का गबन है इनके। सड़कों का हाल देख लीजिए, बात दक्षिण हरियाणा में पानी की समस्या की देख लीजिए, इवन पानीपत में देख लीजिए कितनी। बात 3000 से अधिक एमएसएमई व्यापारी की बात कर रहा था मैं, 3000 से अधिक एमएसएमई वो बंद हो गई सरकार के अंदर। मैं बता देता हूँ जी, ये गलत आंकड़ा दे रहे हैं। इसके आप अखबार की खबर है, अखबार पढ़िया कीजिए, अखबार की खबर मैं कुछ लेकर बैठा हूँ जी, मैं भी आपको देना चाहता हूँ, मैं भी दिखाना चाहता हूँ। हरियाणा के अंदर 5 घंटे किसानों के लिए बिजली कर दी, अपनी बिजली गुजरात भेज रहे हैं। अखबारों की ये भी सुर्खियां हैं, ये भी पढ़ लीजिए कीजिए। उसके बाद 1 यूनिट में बिजली का गुजरात नहीं गया। बिल्कुल अगर जनता के बीच में जाना चाहते हैं, अगर ये बुजुर्ग यहाँ पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, स्पष्ट तौर पर दिखता है कि जनता के बीच में झूठ लेकर जाना चाहते हैं। अतुल जी बोलिए, इनको बीच में ना, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। ठीक है, वो आपको कह रहे हैं गलत आंकड़े मत दीजिए, उनका इतना ही कहना है। पूछिएगा कौन सी गुजरात कहाँ गई है, किस रास्ते से गई है बिजली। कांग्रेस के एक नेता ने झूठा बोल दिया, इनेलो वाले उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है इनका गठबंधन। बताइए कहाँ गई गुजरात में, बताइए कौन सी योजना गुजरात के कौन से पावर हाउस में गई है बिजली। अरे अखबार की खबर है, वो अखबार क्या लिख रहा है ये भी तो बता दीजिए ना। वो भी आंकड़े दे रहा है, वो भी अपना आंकड़ा दे रहा है, वो पूछ रहा है कि बताइए किस रास्ते गई हो, अखबार में क्या लिखा था, कौन सा रास्ता अपनाया गया था बिजली ले जाने के लिए गुजरात। और थोड़ा रणदीपुर के वाला ने लगाया था, ये भी बोल दीजिए। इनेलो का इसमें क्या योगदान है वो भी बताना फिर आप। रणदीप पंजेटा साहब जल्दी से बताइए। इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे थोड़े चुनाव जीतोगे आप। तो बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी आपने 6000 लोगों को भर्ती किया था, हम 82,000 लोगों को कर चुके हैं।
आप भर्ती घोटाले की बात करते हो, आपके सुप्रीमो जो है 10 साल की जेल काट कर आए हैं भर्ती घोटाले में। आप किस प्रकार का फोकस करना है आपका? महंगाई से बिजली पर चले जाते हैं, बिजली से गाँव में आ जाते हैं, गाँव से। अच्छा अतुल जी बिल्कुल झूठ नहीं हो गया, कुछ सच की बात नहीं हो जाए थोड़ी सी। ठीक है गर्ग साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले विधु रावल बहुत छोटे में विधु रावल। बिल्कुल शॉर्ट में देखिए, शिक्षा की चाहे बात हो, हमने किया कि कोई भी महिला, कोई भी बच्ची जो है वो अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर स्कूल पढ़ने नहीं जाएगी। 5 किलोमीटर के दायरे में उसका स्कूल होगा, वो उसके 20 किलोमीटर से दूर उसका कॉलेज नहीं होगा। चाहे पीएचसी की बात हो, चाहे सीएचसी की बात हो, हमने अभूतपूर्व काम किया। ठीक है, मैं रोक रहा हूं विधु भाई, मेरे पास अब समय नहीं है, माफी चाहूंगा। गर्ग साहब बहुत शार्प कमेंट। मुद्दे तो इन लोगों के भी वही हैं, मुद्दे आपके भी वही हैं। नहीं मुद्दे बहुत जल्दी से। अतुल जी ऐसे था, मेरे साथी बोल रहे थे भाई अजोग नहीं गए। आज बिजली की कमी के कारण 50% उद्योगों में उत्पादन कम हुआ है। दूसरी बात इन्होंने कहा है हमने रोजगार दिया, आज कर्मचारी मजदूर बेरोजगार। ठीक है, नहीं गर्ग साहब, अगर यही बात रखनी थी तो ये बात तो आपने पहले कमेंट में ही कर दिया था ना। और अगर ये मुद्दे हैं तो बिल्कुल दीप कमल भी कह रहे हैं, विधु रावल भी कह रहे हैं, आप उस मुद्दे पर जाइए, वो अपनी उपलब्धियों पर जाएंगे ना। सरकार के लोग वो कह रहे हैं कि वो अपनी उपलब्धियों पर जाएंगे, आप कह रहे हैं उनकी नाकामी पर जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आप सबको इंतजार है निकाय चुनाव का, पंचायत चुनाव का, जो कि जल्द से जल्द होना चाहिए। सरकार के लिए ये एक इस वक्त सबसे बड़ी चीज है कि कोर्ट ने उनको कह दिया है, अब उनको जल्द फैसला करना है, पत्र लिखना है। बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका, पंजेटा साहब आपका, दीप कमल आपका और विधु रावल आपका। तो निकाय चुनाव या फिर पंचायत चुनाव, सभी इसकी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि मजबूती इसमें दिखाई किसकी देगी, क्योंकि सरकार के लोग कह रहे हैं या फिर वो जो कि पार्टी सत्ता में है उनका दावा है कि काम के आधार पर जाएंगे और मजबूत होकर आएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा कि मुद्दे बहुत सारे हैं, आकर दिखाइए।